था बच्ची, तो हम क्लास 11 की मैथ्स कर रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.4 खत्म कर ली थी। ठीक है, इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो लिंक मैं यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन गो एंड वॉच ऑल द प्रीवियस एक्सरसाइज वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और उसमें मैंने सारे कंसेप्ट भी क्लियरली समझाए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता क्या है? तो सबसे पहले अगर ए हमारे पास कोई भी सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उनके एलिमेंट्स को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, जहाँ पे एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, पर एक्स जो है ए का मेंबर नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट हम किस में ले लेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब जो भी ए नहीं है, ए में नहीं है, वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपली नॉट ए ही होता है ए कॉम्प्लीमेंट का। एग्जांपल, सपोज मैं ए यूनिवर्सल सेट लेती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, और मैं ए लेती हूँ 1 2। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन सा सारे एलिमेंट आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं पर ए में नहीं है। तो मतलब सिंपली मैं ये और ये एलिमेंट हटा दूंगी, इसमें से 1 और 2 हटा दिया तो बचेगा क्या मेरा 3 और 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम डिफरेंस ऑफ अ सेट अगर तुम्हें पता हो, जो हमने पिछली क्लास में किया है, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा? तो बेसिकली अगर मैं देखूं u माइनस ए होगा। ए कॉम्प्लीमेंट बेसिकली होता क्या है? u माइनस ए। u में से हम a के एलिमेंट सारे माइनस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, यही हम कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल 20 देखूं, एग्जाम्पल 20 में क्या है? यूनिवर्सल सेट हमें ये दे रखा हुआ है, ए हमें ये दे रखा है, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u में से ए के सारे एलिमेंट हटा देना और लिख देना है ना। तो मैंने 1 हटा दिया, मैंने 3 हटा दिया, मैंने 5 हटा दिया, मैंने 7 हटा दिया, मैंने 9 हटा दिया। कौन कौन से एलिमेंट बचे? 2 4 6 8 10। तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वैसे ही अगर तुम एग्जाम्पल 21 करोगे, एग्जाम्पल 21 क्या है? लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। तो सिंपली है, जो u है वो हमारा क्या है? अगर मैं 21 देखूं तो u क्या है मेरा? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है, और a जो है वो मेरा क्या होगा? सारे के सारे जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं क्लास 11 की, वो किस में है? ए में। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? बॉयज आ जाएगा। ठीक है, कीपिंग इन माइंड की क्लास में सिर्फ गर्ल्स और बॉयज ही पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड जेंडर जो भी है वो सब नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? इट इज द सेट ऑफ बॉयज ऑफ क्लास 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल 22 देखूं, जो हमारा एग्जाम्पल 22 है, एग्जाम्पल 22 में क्या है? हमारे यूनिवर्सल सेट दे रखा हुआ है, ए सेट हमें दे रखा हुआ है और बी हमें दे रखा है। हमें निकालना है सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत ईजी है, 2 और 3 हटा देना इसमें से और हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 4 5 6। ठीक है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट में बी के एलिमेंट हटा देने, 3 4 5 यहाँ से हटा देने, 1 2 5 और 6। ठीक है, 3 4 5 हटा दिया मैंने, 3 4 5, तो 1 2 5 भी हटा देना। ठीक है, तो 1 2 6 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, 3 4 5 हटा दिया है। और फिर मैं अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लगाऊं, तो मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखने पड़ेंगे, है ना। तो कॉमन एलिमेंट इन दोनों में क्या है? क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 कॉमन है, 1 है दोनों में। 4 है, नहीं है। ठीक है, 5 है, नहीं है। 6 है, तो 1 और 6 आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे और रिपीटेड एलिमेंट डालेंगे। पहले 2 3 लिख देती हूँ मैं, फिर यहाँ पे 3 लिख दिया है तो नहीं लिखना, 4 5। ठीक है, ये हमारे सारे हो गए। अब हमें शो करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये चीज तो हमारी है हमारे पास। ठीक है, ये चीज तो हमने निकाल रखी है, बस हमें इसको निकालना है। ए यूनियन बी है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये ए यूनियन बी के एलिमेंट ये वाले हटा देना है,
तो वो क्या होगा 2 3 4 5, 2 3 4 5 हटा दिया, बचा 1 6, तो ये क्या आ गया मेरा 1 6। तो अगर मैं साफ साफ देखूं तो मेरे ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 1 6 है, और ए इंटरसेक्शन ये जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वो भी 1 6 है, तो मैं कह सकती हूँ ए क्या है मेरा सेम। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये निकाला मैंने अभी, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये मेरा पहले से है, ये दोनों सेम है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं some properties of complement sets. So now we will be learning about some properties of complement of a set. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एक रूल है वो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ऐसे याद रखो, ठीक है, हमारा ये यूनिवर्सल सेट था, ठीक है, ये मेरा A था और ये बाहर वाला चीज तो A कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यूनिवर्सल सेट ही तो बन जाएगा। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब ये A है और ये A नहीं है, तो दोनों कंबाइन कर देंगे तो हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर A और A कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो वो हमेशा क्या आता है, फाई आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स एक है और इसमें जो एक एलिमेंट नहीं है वो होते हैं, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये वो है हमारा फाई। ठीक है, उसके बाद में ये दो लॉज आते हैं, ये हमारे लॉज का नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें क्या होता है, अगर मैं यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है तो वो यूनियन हो जाता है कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो अगर मैं यूनियन है और पूरे का कॉम्प्लीमेंट है तो फिर इंटरसेक्शन में क्या हो जाता है, वो अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, और अगर इंटरसेक्शन है यहाँ पे तो वो यूनियन में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लॉस क्या है हमारे, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो वो क्या आता है हमारा, ए ही आता है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में जो एलिमेंट है हम वो लिखेंगे, फिर उसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो ए के एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, फाई का कॉम्प्लीमेंट फाई मतलब कुछ भी नहीं, तो अगर कुछ भी नहीं है तो उसका उल्टा क्या होगा, उसका वो यूनिवर्सल सेट से कुछ भी नहीं हटाएंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या आ जाता है, यू आ जाता है। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सब कुछ, और सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में अगर मैं सब कुछ निकाल दूंगी u माइनस यू तो जीरो हो जाएगा, जीरो इन द सेंस फाइव हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइव, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट फाइव। ठीक है, तो ये हमारे लॉज हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, ये हमारे फाइव और यूनिवर्सल सेट के लॉ हैं, ये डबल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और उसके बाद में ये तो खुद का ही ये हमारे कॉम्प्लीमेंट के लॉ। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, 1.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यूनिवर्सल सेट ये दे रखा हुआ है, ए दे रखा हुआ है, ये बी ए दे रखा है और सी दे रखा हुआ है। हमें क्या निकालना है, हमें ये बस सारी चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये क्या होता है, u माइनस ए मतलब यूनिवर्सल सेट से ए के एलिमेंट हमने हटा दिए, तो वो क्या होगा 1 2 3 4 1 2 4 को हटा देना है, तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, तो ए में से हम यूनिवर्सल सेट में हम बी के एलिमेंट हटा देंगे। ठीक है, तो बी के एलिमेंट 2 4 6 8 2 4 6 8 हटा देना है, तो बस बी के एलिमेंट नहीं लिखने हैं, 1 लिखना है, 2 नहीं लिखना, 2 तो यहाँ पे है, 3 लिखना है, 4 नहीं लिखना, 4 यहाँ पे है, 5 लिखना है क्योंकि 5 नहीं, 6 है, 6 नहीं लिखना, 7 लिखना है, 8 भी नहीं लिखना क्योंकि 8 यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 3 5 7 9। ठीक है, 2 4 6 8 9 लिखना। अगर हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले ए यूनियन सी निकाल लो। तो मतलब ए यूनियन सी मेरा क्या होगा, 1 2 3 4 यहाँ लिख दो पहले ए के एलिमेंट, और सी के एलिमेंट लिख लो 3 4 तो पहले से ही है, और हमें 5 6 लिखना है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए है ना, तो मतलब ये वाला एलिमेंट हम यूनिवर्सल से हटा दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 तो आया हमारा 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन सी निकालो, फिर वहां कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दो, उसके बाद में फिर
ये यूनिवर्सल सेट से एलिमेंट हटा दूँ तो ये मेरा आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, ठीक है, तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो, ये हो गया। ए सेट लिख लिया पहले 1 2 3 4, फिर जो रिपीट हो रहे हैं वो मत लिखो, बाकी सब लिख दो। बी के 2 4 लिखना है नहीं, 6 8, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 2 3 4 6 8 को हटा दो, 1 2 3 4 6 8, तो 5 7 9। ठीक है, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एक ही सेट हो जाता है, तो मतलब ये तो हमारा हो गया ए, और ए क्या होता है मेरा? 1 2 3 4। ठीक है, अगर मुझे b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले b माइनस सी निकालूंगी मैं। b माइनस सी में क्या आ जाएगा? b से c के एलिमेंट हटा देने हैं। ठीक है, तो 2 तो c में नहीं है, सॉरी ये रहा, तो 2 तो नहीं है, तो 2 तो लिखना पड़ेगा। देन 3 भी नहीं है, सॉरी 4 भी नहीं है, सॉरी 4 तो है, तो 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, b में से c के एलिमेंट हटाने हैं, तो b ये है, c ये है, तो 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 2 लिख सकते हैं। 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, तो 4 नहीं लिखना है। 6 इधर भी है, 6 नहीं लिखना है। 8 लिख सकते हैं क्योंकि 8 यहाँ पे नहीं है, बट इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये b माइनस सी को हम यूनिवर्सल सेट से उड़ा देंगे तो हमारा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा हमारा? 2 और 8 को हटाया, बाकी को 1 3 4 5 6 7 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है और इन सब के हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो इन सबको अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए बी सी को इधर से हटा देना, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? मुझे इन एलिमेंट को नहीं लिखना है, तो ए बी सी को नहीं लिखूंगी, तो आएगा मेरा डी ई एफ जी एच। ठीक है, अगर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये वाले एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो मुझे ए तो लिखना है, बी भी लिखना है, सी भी लिखना है, डी नहीं लिखना, ई नहीं लिखना, एफ नहीं लिखना, जी नहीं लिखना, एच लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मुझे सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैं बी लिख सकती हूँ। ठीक है, सी लिख सकती हूँ बट मैं डी लिख सकती हूँ, मैं ई नहीं लिख सकती बट मैं एफ लिख सकती हूँ। ठीक है, जी नहीं बट मैं एच लिख सकती हूँ। ठीक है, तो बी डी एफ जी, बी ए सी ई जी हटा दिया। ठीक है, तुम थोड़ा सा अगर तुम्हें इजी करना है तो तुम क्या करते हो? पेंसिल से ये जो एलिमेंट्स है इसकी काट देना। ठीक है, और क्वेश्चन होने के बाद ये यहाँ लिखने के बाद उसको इरेज करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पेंसिल से काट देना, वो ज़्यादा इजी है क्योंकि कई बार एक दो स्किप हो जाते हैं गलती से। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर मैं एफ जी एच ए को हटा दूँ, अभी लास्ट से तुम्हें दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, एफ जी एच ए को हटा दो, बाकी क्या बचे हमारे पास? ये हमारा डी कॉम्प्लीमेंट बच गया, क्या? बी सी डी ई। ठीक है, तो ये तो ऐसे तुम हर एक क्वेश्चन के लिए पेंसिल से कर सकते हो और फिर रब कर सकते हो। ठीक है, अगर पेन और कॉपी पे कर रहे हो। ठीक है, पेन और पेंसिल से कर रहे हो। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? इन सब के हमें कॉम्प्लीमेंट बताने हैं, इन सारे सेट्स के। तो मैं क्या करूँगी? सिंपली इनके जो कॉम्प्लीमेंट है वो इन्हीं में एडजस्ट करूँगी ताकि मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़े। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला, और यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट है वो इस क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सब। ठीक है, सो ऑन। ठीक है, तो अगर x इवन नेचुरल नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये क्या है? द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट लिख रही हूँ। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, उसके बाद में x इज अ प्राइम नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, x इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर, बट
प्राइम नंबर्स में 1 तो आएगा नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट में तो 1 आना चाहिए, बट 1 तो प्राइम भी नहीं होता, कॉम्पोजिट भी नहीं होता, यहाँ पे 1 को हमें एक्स्ट्रा इंक्लूड भी करना पड़ेगा, एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राइम में तो 1 आएगा नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट में तो आना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 आता है, और वो ना ही प्राइम में आएगा ना ही कॉम्पोजिट में आएगा, तो उसको अलग से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 4, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4। ठीक है, नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद में x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज अ परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देखूं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या लिखेंगे इसको, कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं इसको लिखूं, इन सबको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहूँ तो वो क्या आएगा, x, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, तो x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मतलब 3 के अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 3 है, कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं होगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका अगला वाला पार्ट 9th, तो 9th पार्ट है, 9th पार्ट में क्या है इसके दिस, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 9 - 5 4 हो जाएगा। ठीक है, 2x, तो x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो x 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, x such that x belongs to natural number and x is not equal to 2। ठीक है, अगर मैं इसका देखूं तो x is greater than equal to 7, तो उल्टा क्या हो जाएगा, less than 7। ठीक है, तो x where x belongs to natural number and x is less than 7। ठीक है, क्योंकि बस उल्टा कर देना है, और इक्वल टू है तो इक्वल टू नहीं लगाना है, कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यही होता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो 1 उधर जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 - 1 और 2x, x इज ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, तो मैं जब इसकी जगह पे कॉम्प्लीमेंट जब लिखना है तो मैं क्या करूंगी, x belongs to natural number and x is less than equal to 9/2। ठीक है, अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू नहीं लगाना, अगर नहीं है तो लगाना है और साइन उल्टा कर देना। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमें u, a और b दिया हुआ है और हमें डी मॉर्गन्स लॉ हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ अभी प्रोड्यूस पहले कराया है मैंने। ठीक है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले a यूनियन b निकालना होगा। a यूनियन b क्या होगा, इन दोनों कंबाइन कर देंगे, पहले एक एलिमेंट लो 2 6 और 2 4 6 8 जो रिपीट हो रहे हैं वो मत लिखो, बाकी सब लिख दो। b के 2 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, ये मेरा a यूनियन b हो गया। ठीक है, और a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, फिर मेरा ये सारे यूनियन से हटा दो, तो 2 4 ये सब नहीं लिखने हैं, तो 1 लिखना है, 3 नहीं लिखना। ठीक है, 4 भी नहीं लिखना, 5 भी नहीं लिखना, 6 भी नहीं लिखना, 7 भी नहीं लिखना, 8 भी नहीं लिखना, 9 लिख सकते हैं, तो 1 और 9 हो गया। फिर a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, पहले तो a कॉम्प्लीमेंट में यहीं पे निकाल लेती हूँ। a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 2 4 6 8 को हटा दो, 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 3 5 7 9 है ना, 2 4 6 8 को अगर मैंने हटा दिया, वैसे ही अगर मैं b कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ तो 2 3 5 7 को हटा दूँ तो 1 हो जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 और 9 आएगा। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है ना, तो 1 है दोनों में, 1 आएगा, 3 है दोनों में, नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 है, तो 1 और 9 है। साफ साफ पता लग रहा है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो ये किस कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ गया, तो ये हमारा पहला डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो गया, वेरीफाई। वैसे ही अगर हम ये करें
तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या आ जाएगा, ए और बी में क्या कॉमन है, 2, देन 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो बस 2 कॉमन है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से 2 हटा देना है, तो 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद में अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे। पहले ए के ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिख लो, फिर जो रिपीट हो जाए वो हटा देना। 1 हो गया, 4 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, 9 हो गया। क्या देख सकते हैं हम, ये दोनों सेम है, 1 3, देन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, दोनों सेम है। तो मैं कह सकती हूँ कि दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो ये दोनों लॉज हो गए, ठीक है। साफ साफ समझ आ रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों लॉज हमने क्या कर लिए, वेरीफाइड, ठीक है। तो अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। जो फिफ्थ पार्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, इन सब के हमें वेन डायग्राम्स बताने हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं देखूं, पहले तो नॉर्मल जनरली सेट कैसा होता है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये अगर ए है और ये अगर बी है, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा अंदर का पार्ट है ना, जो सर्कल्स में लाई कर रहा है, तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ये बाहर वाला है, ठीक है। तो वो उसको हमें क्या करते हैं, शेड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो, ठीक है, ये रेक्टेंगल टाइप में बनाओ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के सारे एलिमेंट, मतलब ये पूरा बाहर वाला पार्ट है ना, ये पूरा बाहर वाला पार्ट, ठीक है, ये शेप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के सारे बाहर वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, ठीक है, ए के पूरे बाहर वाले पार्ट में, और तो ए के पूरे बाहर वाले पार्ट, अगर मैं डिफरेंट टाइप से शेड करूं, ठीक है, ए का तो पहले शेड किया, बी वाले में ऐसे लाइनें मार देती हूँ, तो ये हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो मैंने पूरा शेड किया, तो मतलब ये तो नहीं आएगा उसमें, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट में ये चीज नहीं आएगी। ए कॉम्प्लीमेंट में शेडेड वाला रख लेती हूँ, और ये जो लाइनों वाला है वो मैं बी कॉम्प्लीमेंट रख लेती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो शेडेड भी हैं, ठीक है, जो शेडेड भी हैं, और क्या है हमारे पास लाइनों में भी है। तो वो कौन सा पार्ट हो गया, अगर मैं इसको देखूं, इसमें लाइनें हैं पर ये शेडेड नहीं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। इस वाले पार्ट को देखूं, ये तो कहीं दोनों में भी नहीं है, इस वाले को देखूं तो मैं ये शेडेड है बट ये लाइनों वाला पार्ट नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है हमारा ये वाला पार्ट, ये जो दोनों सर्कल्स के बाहर है, तो वो हमारा हो गया। तो ये तो अगर मैं क्लियरली इसको ड्रॉ करूं तो मेरा ये क्या हो जाएगा, यही पार्ट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो ये ए है, ये बी है, ये यू है, और ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये ए इंटरसेक्शन बी इनका इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ भी यही कहता है, ये दोनों सेम होते हैं, तो हमने सेम आप ही किया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मेरा पूरा बाहर वाला, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के, ठीक है, इस पार्ट को छोड़ के बाकी जो पूरा पार्ट है
वो मेरा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये ए है ये बी है, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा बाहर वाला, पूरा बाहर वाला, ठीक, पूरा बाहर वाला, और बी का क्या हो जाएगा, मैं फिर से लाइनें बना देती हूँ। तो उन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, अब जब कंबाइन हम करते हैं, जब यूनियन निकालते हैं, तो वो एक में भी लाई करा तो वो लाई करेगा, तो कौन सारे पार्ट, कोई भी जो खाली है मतलब जो शेडेड है सारे भर लेने, तो वो मेरा पूरा, इसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो पूरा रीजन आ जाएगा मेरा, ये पूरा रीजन, ये ठीक है, ये पूरा जो रीजन आ जाएगा मेरा, सिर्फ इंटरसेक्शन को छोड़ के, वो मेरा क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन हमें दोनों में जो लाई थे वो चाहिए था, और यूनियन में हमें क्या चाहिए, चाहे किसी एक में भी आ रहा है ना, या ये कॉम्प्लीमेंट किसी में भी आ रहा है, तो वो दोनों में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, तो इसलिए हम इन दोनों को इक्वल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और इन दोनों को इक्वल बोलते हैं कि, तो वेन डायग्राम से हम डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इजीली वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा दिक्कत आती है करने में, इसलिए हम ये इजीली करके दिखा सकते हैं, दिख जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में ए क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, और सॉरी यू क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, और ए जो है वो सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है तीनों के तीनों 60 डिग्री इसमें नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि एक एंगल जो है, हो सकता है एक एंगल 60 डिग्री हो सकता है दो एंगल 60 डिग्री हो। ठीक है, बट तीनों के तीनों जो है वो 60 डिग्री एटलीस्ट, तो मतलब कोई भी 60 डिग्री नहीं हो सकता है साढ़े 60 डिग्री से अलग हो सकता है एक 60 डिग्री हो सकता है दो 60, बट तीनों के तीनों 60 डिग्री यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कम से कम एक जो है वो 60 डिग्री से अलग होना ही चाहिए, दोनों भी हो सकते हैं और तीनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, अगर तीनों 60 डिग्री हैं तो वो इसमें नहीं आएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पे अगर एक 60 डिग्री है तो भी यहाँ पे आ जाएगा, अगर दो 60 डिग्री है तो भी यहीं पे आ जाएगा, और अगर तीनों दोनों 60 डिग्री से डिफरेंट है वो यहाँ आ जाएंगे। पर कम से कम एक तो है वो अलग होना चाहिए 60 डिग्री से, तो मतलब तीनों अगर 60 डिग्री है तो वो इसमें नहीं आएंगे, तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ये अगर हम इन सारे ट्रायंगल्स को अगर माइनस कर दें यूनिवर्सल सेट से, तो फिर वो 60 डिग्री वाले ही बच जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए तो अगर मैंने डायग्राम में बताया था, ये अगर ए है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू, तो अगर दोनों को कंबाइन कर दे यूनियन में दोनों के पार्ट आ जाएंगे तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, और ए में क्या कॉमन होता है, ए। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ए और ए की कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ पे ए के अलावा सारे एलिमेंट आएंगे, तो उन दोनों के बीच में कॉमन तो कुछ भी नहीं होगा, ये आ गया हमारा फाई। यू का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाई, और फाई और ए में क्या कॉमन आ जाएगा, फाई। तो ये हो गया हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.5। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा then please like and subscribe my channel and share it with people who might need it so that I can help more people. Thank you.